सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। यह आपकी पहचान है, हमारी पहचान है। चंद्रमा वो हमें हमारे जीवन में शांति लाता है। हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पे हों, कितना भी प्रभावशाली हों, सारी दुनिया हमारे सामने दिखती है, परंतु अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो फिर हमारी सारी उपलब्धियां बेकार हो जाती हैं। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, वाईपी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जब भी हम अपनी राशि की बात करते हैं तो अक्सर एक ख्याल मन में आता है कि मेरी असली राशि कौन सी है, सूर्य राशि या चंद्र राशि। पश्चिम ज्योतिष में सूर्य राशि को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन भारतीय वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को प्रधान माना गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों। सूर्य राशि का महत्व पहले हम समझें। सबसे पहले सूर्य राशि की बात करते हुए कि सूर्य पहले तो सोलर सिस्टम का स्वामी है, सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे वहाँ उसकी प्रधानता है, वहाँ सूर्य की हमारे जीवन में भी सबसे ज्यादा महत्व है, ज्यादा प्रधान है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। यह आपकी पहचान है, हमारी पहचान है। यह हमारा आत्मविश्वास है। यह आपकी बाहरी पर्सनालिटी है। लोगों को पता चलता है सूर्य की मजबूती से। आपकी कुंडली में जब भी आप अपनी कुंडली की विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो सूर्य अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी बाहरी लोगों के लिए। तो सूर्य यह तय करता है कि आप दुनिया को कैसे दिखते हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, और लोगों के जीवन में आपकी कितनी गहरी पैठ है, यह सूर्य तय करता है। आपकी सफलता की चमक कितनी होगी, यह सूर्य तय करता है और बतलाता है कि आप कितने जीवन में सफल होंगे। आपका मान सम्मान, आपका अधिकार कैसा होगा, यह आपकी इच्छा शक्ति का भी द्योतक है, ये इच्छा शक्ति भी बतलाता है। तो सूर्य का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व है। हमेशा हम लोग कहते हैं कि जिस भी जातक का सूर्य मजबूत होता है वह जीवन में बहुत ही ऊंचे पदों तक पहुंचता है। तो सूर्य का अपनी जगह पर बहुत महत्व है। फिर भी हमारे वैदिक ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में, हम अपनी कुंडली सूर्य के प्लेसमेंट से, सूर्य किस घर में किस राशि में बैठा हुआ है उससे नहीं मानते हैं, क्योंकि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाहरी दुनिया में आपकी धमक, आप कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, ये वो तो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक है, मन का कारक है, वो हमें हमारे जीवन में शांति लाता है। जब शांति की बात आती है तो वह जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पे हों, कितने भी प्रभावशाली हों, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती हो, परंतु अगर हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हम जहाँ लोगों के बीच में काम करते हैं वहाँ का माहौल शांत नहीं है, तो फिर हमारी सारी उपलब्धियां बेकार हो जाती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ज्योतिष को हमारे सामने प्रस्तुत किया है विभिन्न सूत्रों के हिसाब से, इसलिए चंद्र राशि को, चंद्रमा को हमारे वैदिक ज्योतिषियों ने सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि जीवन में शांति सभी वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है। सभी को ये, इस बात से सभी सहमत होंगे, हमारे ज्योतिष जो प्रेमी हैं और जो मुझे सुनते हैं, तो वो इस बात से सहमत होंगे कि जीवन में शांति का कोई विकल्प नहीं है। चंद्रमा जो है, जो मन का कारक है, वो हमारे जीवन में शांति की बात बतलाता है, शांति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे वैदिक ज्योतिष के जो निर्माता हैं ऋषि मुनि, उन्होंने चंद्रमा को मन का कारक बतलाया। मन शांत तो दुनिया शांत, घर में खुशी का माहौल, जीवन में उपलब्धियां जो है उसका आनंद। तो हम चंद्रमा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो देखते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किस जगह पे बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, कितना मजबूत है। अपनी नीच राशि में तो नहीं बैठा है, किसी पाप ग्रह से तो दृष्ट नहीं है, उसको कोई पाप ग्रह तो नहीं देखता है, पाप ग्रह के साथ वो युति तो नहीं कर रहा, उसके साथ तो बैठ तो नहीं रहा है, कोई पाप ग्रह उसके ऊपर अपना किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। इससे चंद्रमा दूषित होता है और फिर मन की शांति भंग होती है। हमारे जीवन में शांति जो है के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, तब भी हमारा मन, हमारा जीवन शांत नहीं रहता है। तो जो ये दूषित चंद्रमा है,
हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को इसीलिए सब चीज़ों से ऊपर रखा कि भाई चाहे हमारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, सुख सुविधा हो, गाड़ी हो, मान सम्मान हो, बाहर के क्षेत्र में लोग हमें बहुत पूछते हों, लेकिन घर में अशांति है, मेरा मन उद्वेलित है और मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा है उसको मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष में, पाश्चात्य ज्योतिष में हो सकता है वहाँ लोग स्टेटस है, पावर है, उसको ज़्यादा महत्व देते होंगे, उन्हें उतनी शांति घर में हो न हो इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता होगा। परंतु भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को सूर्य की उपस्थिति से, सूर्य से ज़्यादा बेहतर माना गया है। और इसीलिए हम अपनी जब भी राशि देखते हैं, कोई भी जातक जब भी उसके पास कुंडली आती है तो जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वह उसकी राशि होती है। और वही राशि हमारे जीवन में जो ऊंच नीच, हम कहाँ पहुँचेंगे, हमारी दशा महादशा क्या होगी, हमारा शनि की 7.5 का निर्धारण, सारी चीज़ें जो है चंद्रमा के अच्छे भाव में या बुरे भाव में बैठने से हम लोग निर्णय करते हैं। मेरा कहने का एक बहुत ही मामूली सब्जेक्ट था ये, बहुत ही, लेकिन फिर भी इसके बारे में ज्योतिष प्रेमी हैं उनके मन में बहुत दुविधा रहती है कि हम सूर्य कुंडली को ज़्यादा महत्व दें या चंद्र कुंडली को दें। सूर्य राशि को ज़्यादा, हम अपनी सूर्य राशि को, क्योंकि सूर्य जिस भाव में या जिस राशि में बैठा है वो पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार की सूर्य राशि कहलाएगी उस जातक की। परंतु हमें पाश्चात्य ज्योतिष से नहीं देखना है, हमें अपने वैदिक ज्योतिष है उसको महत्व देते हुए किस भाव में, किस राशि में चंद्रमा बैठा है और वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, इसको देख के हमें अपनी कुंडली के समस्त ग्रहों के जो फलादेश है उसका निर्धारण करना है। तो मेरा समझाने का एक बहुत ही स्पष्ट ये मत था और एक छोटा उद्देश्य था कि सभी जो YP एस्ट्रो से भी जुड़े हैं और बाकी अन्य चैनलों को भी जो देखते हैं, वो जब भी कोई जो चैनल या अपनी कुंडली देखें तो सबसे पहले अपनी चंद्रमा की स्थिति देखें। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, भगवान श्री कृष्ण की राशि वृष राशि थी, तो उच्च का चंद्रमा आपको इतनी मजबूती देता है, इवन सूर्य से भी ज़्यादा मजबूती। आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी जरा भी विचलित नहीं होंगे, जरा भी परेशान नहीं होंगे और भारी से भारी संकट का भी सामना बड़ी आसानी से, बड़ी हिम्मत से कर सकते हैं। परंतु वहीं अगर वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव है वहाँ नीच का चंद्रमा होता है, तो वृश्चिक राशि वाले जिनका चंद्रमा नीच का होता है वो छोटी सी छोटी बात पे भी विचलित हो जाते हैं, उनका मन क्रुद्ध हो जाता है, वो तुरंत मानसिक रूप से उद्वेलित हो जाते हैं, उनमें किसी काम के बारे में कोई ऐसी काम करने की स्थिरता नहीं होती है और तुरंत उनके भाव बदलते रहते हैं। तो चंद्रमा का मजबूत होना हमारी कुंडली का प्राइमरी कंडीशन है। अगर चंद्र मजबूत है तो आपका जीवन एक तरह से बहुत ही शांत, सुनिश्चित और बहुत ही मजबूती से सभी समस्याओं को झेलने वाला और सारी परेशानियों का सामना करने वाला आपका जीवन होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य तो सोलर सिस्टम का राजा ही है, परंतु उसकी बात अलग है, वो किसी अलग पर्पस के लिए देखा जाता है, स्टेटस के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, जिसके बारे में मैं पहले बतला चुका हूँ। तो वो एक बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अभी तमाम चीज़ों के बाद सुख सुविधा कम से कम भी रहे परंतु मन की शांति रहे तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और धन धान्य से परिपूर्ण हो, कोई चीज़ की कमी ना हो, लेकिन दिमाग शांत ना हो, अस्थिर हो, बिल्कुल विचलित रहते हो हमेशा, तो सारे भोग विलास की वस्तुएं आपके लिए बेकार हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मकसद था कि अपनी राशि में चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है। बाकी में मित्र ग्रह हैं उनके, जो भी बृहस्पति हैं, मंगल है और शुक्र है, बुध भी, उनके साथ मित्रता भी कभी कभी होती है, कभी शत्रुता भी है। तो अपने मित्रवत राशियों में बैठे हैं तो भी अच्छा आपको परिणाम देंगे उसका। और जहाँ वो शनि से, राहु केतु से वो दृष्ट हैं या उनके साथ युति कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को
हमेशा उनकी मानसिक शांति भंग रहती है। तो मैंने आपको बड़ी स्पष्टता से ये बतलाने की कोशिश की कि चंद्र राशि और सूर्य राशि में से कौन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोनों ही हैं, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हम श्रेष्ठता चंद्र राशि को देते हैं, चंद्र कुंडली को देते हैं। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो जब आप देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा, और आपकी जो भी भ्रांति है कि मुझे कौन सी कुंडली देखनी चाहिए, कौन सी राशि देखनी चाहिए, वो अब स्पष्ट हो गई होगी। उसी के हिसाब से आप बाकी राशियों का विश्लेषण करें। आपको किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसमें कमेंट लिखें। और अगर कोई आपको सलाह की ज़रूरत है तो जो मेरा दिया गया नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने ज्ञान से मैं आपको बतलाने की संपूर्ण कोशिश करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए विदा लेता हूँ।